तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 3 का एपिसोड 10। तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि संजन वो डीमन क्रिस्टल को क्लियर करने के बाद अपनी मदर को होली वाटर ऑफ लाइफ को पिला देता है और उसकी मदर भी एकदम ठीक हो जाती है। और अब इसके आगे तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में मेन डॉक्टर दिखाया जाता है, जिसे ये बताया जाता है कि जो इंटरनल चैम्बर की जो पेशेंट थी वो उठ चुकी है। और ये सुनने के बाद वो डॉक्टर ये कहता है कि ये एक अनडिस्कवर इवेंट है। और वो दूसरा डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि जो पेशेंट का गार्डियन है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने का डिमांड कर रहा है, तो इसलिए सर हमें क्या करना चाहिए। ये सुनने के बाद डॉक्टर ये कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो पेशेंट की कंडीशन है वो स्टेबल नहीं है और वो 4 साल से ही ऐसी हालत में थी, इसलिए वो चल भी नहीं पाएगी। लेकिन वो डॉक्टर ये बताता है कि सर हमने उसके ऊपर टेस्ट किया था और उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं और रिजल्ट का कहना ये है कि वो एकदम ठीक है और वो अपने आप ही चल पा रही है। और ये सब सुनने के बाद वो डॉक्टर एकदम हैरान हो जाता है, लेकिन तब भी वो ये कहता है कि वो साल से एकदम स्लीप में थी, लेकिन जो उसकी बॉडी है वो एकदम अच्छे से काम कर रही है। वो दूसरा डॉक्टर ये कहता है कि शायद ये लाइफ सपोर्ट मशीन की वजह से हुआ होगा, लेकिन वो डॉक्टर ये कहता है कि अगर वो ठीक भी है तब भी हम उसे डिस्चार्ज नहीं कर सकते अपने हॉस्पिटल से और हमें इसके बारे में मेडिकल कम्युनिटी को भी बताना होगा। लेकिन दूसरा डॉक्टर ये कहता है कि मैंने पेशेंट के गार्डियन से बात की लेकिन वो मान नहीं रहा है और वो कोई नॉर्मल पर्सन भी नहीं है। और इसके बाद वो डॉक्टर पास जाके कहता है कि सर आपने संजन वू के बारे में तो सुना ही होगा, जो रिसेंटली कोरिया का 10वां एस क्लास हंटर बना है। और यहाँ डॉक्टर ये समझ जाता है कि उसे इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, इसलिए वो ये कहता है कि हम एक ठीक पेशेंट को गल जाने से नहीं रोक सकते और इसलिए हमें उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। और उसके बाद हमें दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है कि जीना भी आ जाती है अपनी मोम को गल ले जाने के लिए। जीना को देखने के बाद जीना की मदर ये कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हो। और यहाँ जीना अपनी मदर को देख के खुशी के मारे रोने लगती है और रोते हुए अपनी माँ को गले लगा लेती है। और यहाँ संग मनी मनी ये कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन मैं इस जगह में नर्वस भी हूँ अंडर होने की वजह से, क्योंकि मैंने एक ऐसे ब्रिज को क्रॉस कर दिया जिससे मैं वापस नहीं आ सकता। और इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि संग हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ होता है और मनी मनी ये कहता है कि मैं अपने मोबाइल को चेक ही नहीं कर पाया क्योंकि मैं डीमन क्रिस्टल के अंदर था और इसलिए मुझे बहुत सारे मिस कॉल्स आए हैं और अगर कुछ ज्यादा ही अर्जेंट काम हुआ तो वो फिर से कॉल कर लेंगे। और संग यहाँ ये देखता है कि क्रिस्टल न्यूज में आ चुका है और यहाँ संग को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि रिपोर्टर इसके बारे में क्यों लिख रहे हैं। लेकिन इस जगह में संग को कॉल आता है और संग कॉल को उठा के हेलो कहता है और जिसने कॉल किया था वो ये बताता है कि मिस्टर संजन वो मैं मिस्टर गो बोल रहा हूँ अंडर स्टेशन से। और यहाँ संग मनी मनी ये कहता है कि चेयरमैन ने मुझे खुद ही कॉल किया है और इसलिए वो मिस्टर गो से ये पूछता है कि कुछ हुआ है क्या। मिस्टर गो ये बताते कि तुमने अभी तक ये सुन लिया होगा, लेकिन यहाँ संग ये कहता है कि क्या सुना होगा। मिस्टर गो ये बताते कि तुम न्यूज को नहीं देख रहे हो क्या। और ये सुनने के बाद संग मनी मनी ये कहता है कि चेयरमैन कीसल की न्यूज के बारे में ही बात कर रहे हैं और इसलिए संग ये कहता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मैं आपसे ध्यान रखूंगा। लेकिन यहाँ चेयरमैन ये कहते कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। और यहाँ संग मनी मनी ये कहता है कि शायद ये कीसल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और इसलिए वो मिस्टर गो से ये कहता है कि सर मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ दिनों से एक ऐसी जगह में था जहाँ मैं अपने मोबाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहा था। ये सुनने के बाद मिस्टर गो ये कहते हैं कि लगता है कि तुमने सही में ये न्यूज नहीं सुनी है और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ये बात आमने सामने बताऊं, तो इसलिए क्या मैं आज तुमसे मिलने के लिए आ जाऊं। लेकिन यहाँ संग ये कहता है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं ही आ जाऊंगा। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें अंडर स्टेशन में ले जाया जाता है और यहाँ मिस्टर गो संग को सब कुछ बताते हैं कि हम लोग 4 दिन के बाद ऑपरेशन को लॉन्च करेंगे और हम सब मिल के जीजू आइलैंड के जितने भी एंड उन सबको मार देंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें संजन वो आपकी मदद चाहिए और कोरिया के सारे लोग जीजू आइलैंड को फिर से क्लेम करने के लिए तैयार हैं, तो इसलिए प्लीज हमारे साथ फाइट करो। लेकिन यह संग मनी मनी ये सोच रहा होता है कि मैं नॉर्मल हालात में इस मौके को छोड़ता नहीं, क्योंकि मैं हाई लेवल के मॉन्स्टर को मार के लेवल अप कर सकता था। और यह संग चेयरमैन को कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन वो इस जगह में पावरफुल माना वेव को सेंस करता है। संग को देखने के बाद मिस्टर को संग से ये पूछते हैं कि क्या हुआ और इसमें संग ये कहता है कि कुछ सीरियस बात नहीं है, लेकिन कुछ हंटर है जो पास में फाइट कर रहे हैं। मिस्टर गो हंसते हुए ये कहते हैं कि मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट किया था और जो तुम्हारे सेंस है वो शार्प है और तुमने इसे इतने डिस्टेंस से फील किया है जिसकी वजह से मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। और जो तुमने फील किया है वो एस क्लास हंटर है जो जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और संग ये कहता है कि वो एस क्लास हंटर है। मिस्टर गो ये कहते हैं कि तुमने सही कहा, वो लोग ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 ही दिन बचे हुए हैं जीजू आइलैंड में रेड करने के लिए और वहाँ जैपनीज एस रैंक हंटर भी है और गोटो रियोजी भी उनके साथ ही है। और यहाँ संग चेयरमैन से ये पूछता है कि आप गोटो रियोजी के बारे में बात कर रहे हैं। मिस्टर गो ये बताते हैं कि हाँ मैं गोटो रियोजी की बात कर रहा हूँ जो ग्रेटेस्ट जैपनीज हंटर है और गोटो रियोजी का नाम एक बार सबने सुना ही होगा, वो हंटर हो या ना हो। और क्या मिस्टर वो आप मेरे साथ जिम में चल रहे हो। और इसके बाद हमें जिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाइक उनो एक दूसरे हंटर से फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो दूसरा हंटर अपने पाँव और अपने हाथ का यूज करके बाइक उनो को उठा के नीचे फेंक देता है और नीचे फेंकने के बाद ये कहता है कि कोच बाइक तुम यंग हो, तुम इससे भी ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन यहाँ बाइक उनो ये कहता है कि मैं कोच नहीं हूँ। और इसके बाद ये दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं और इन दोनों की
फाइट की वजह से ढेर सारे विंड वेव निकल रहे होते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ मिस्टर गोसंग को ये कहते हैं कि इतने सारे एस रैंक हंटर को एक जगह में देखना हर दिन देखने के लिए नहीं मिलता है, और जो तुमने पहले माना वेव फील किया था वो यहीं से आ रहा था। और ये देखने के बाद संग ये कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि बाइकुनो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन पीछे से चाय जोंगिन ये कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन बाइकुनो अपनी पूरी पावर का यूज करेगा तो मांग डुंगू उससे कैचअप नहीं कर पाएगा। और उसके बाद संग ये देखता है कि चाय जोंगिन उसके पीछे खड़ा होता है। चाय जोंगिन संग को ये भी कहता है कि मिस्टर संग तुमसे मिले हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, और उस जगह में तुम जो पर्सन देख रहे हो वो फेम गिल्ड का है जिसका नाम है मा डोंगवू। लेकिन ये सुनने के बाद संग ये कहता है कि तुमने अभी ये बोला है कि बाइकुनो अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों होल्ड बैक कर रहे हैं वो भी इतने पावरफुल ओपोनेंट के सामने। चाय जोंगिन ये बताता है कि ये मैच को ऑडियंस देख रही है और बाइकुनो ने अपनी पूरी पावर का यूज किया तो ये फाइट एकदम ऑकवर्ड हो जाएगी, और जब भी बाइकुनो सीरियस होता है तो वो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये जानने के बाद संग मनी मनी ये कहता है कि ये रूमर सच है कि बाइकुनो के पास मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी है। और चाय जोंगिन ये भी बताता है कि उस जगह में जो एंटर इकट्ठा हो रहे हैं उनका नाम है जावा इपे, इचिदा मारी, तानाका केंजो, ओशिनो मिनारू एंड कमाटो अतासु, तवाना काने, फुजिमा तासुमी, शिमजो अकारी काय, गोटो रियोजी, और ये सब जापानीज एस क्लास हंटर है। और ये सब सुनने के बाद संग मनी मनी ये कहता है कि ये है गोटो रियोजी जो जापानीज एस क्लास हंटर है। फिर अकारी संजनवू को देखते हुए हानाकावा से ये पूछती है कि उस जगह में वो बंदा कौन है। हानाकावा ये बताती है कि वो संजनवू है जो रिसेंटली एस क्लास हंटर बना है। और यहाँ गेटो रियोजी भी मनी मनी ये कहता है कि वो एक असैसिन टाइप हंटर है, लेकिन जो उसकी प्रेजेंट है वो इजिली छुपाई नहीं जा सकती। और इसके बाद गोटो रियोजी ये कहता है कि वो एक एक्सीलेंट असैसिन टाइप हंटर होगा, लेकिन यहाँ हानाकावा ये कहती है कि सर माफ करना, लेकिन वो एक मेज टाइप हंटर है। और ये सुनने के बाद गोटो रियोजी एकदम हैरान हो जाता है। फिर वो हानाकावा से ये कहता है कि वो मेज टाइप हंटर है, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ हानाकावा ये बताती है कि सर इसे ऑफिशियली कंफर्म किया गया है। तभी लियाम साइंस से ये कहता है कि देखो कौन आया, ये वही है ना जिसने मिंग सोंग का शो बर्बाद कर दिया था। फिर चाइन संजनवू को देखती है और मनी मनी ये कहती है कि संजनवू के यहाँ आने की वजह से यहाँ की जो हवा है वो एकदम डिफरेंट फील हो रही है। आगे इचिदा काय को ये कहती है कि तुम उस जगह में जो हंटर देख रहे हो वो कोरिया का 10वां एस क्लास हंटर है। काय कहता है कि इचिदा मुझसे बात मत करो, और ये भी कहता है कि इस जगह में इतने सारे हंटर इकट्ठा हुए हैं जिसकी वजह से मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। और इसके बाद काय चाइन को देखते हुए मनी मनी ये कहता है कि ये जो साउथ कोरिया की हंटर है इसकी भी नोज मिल जैसी सेंसिटिव है, और ये बस रुमाल का यूज कर रही है। और इसका मतलब ये है कि इस मामले में जो इसका टायर है वो मुझसे कुछ नीचे है, और अगर मैंने इससे बात करने का ट्राई किया तो इसे लगेगा कि मैं इसके ऊपर लाइन मार रहा हूँ। और यहाँ हम ये देखते हैं कि बाइकुनो और डोंगवू की फाइट अभी भी चल रही होती है। इन्हें देख के हानाकावा ये कहती है कि इन लोगों को कोरिया के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये लोग इतने भी पावरफुल नहीं है। गोटो रियोजी इसमें ये कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है। हानाकावा ये कहती है कि सर मैंने आपकी रेट को साइडलाइन से देखा है, और शायद मैं इस रीजन की वजह से ऐसे रैंक हंटरों से ज्यादा इंप्रेस नहीं होती हूँ। और यहाँ गोटो रियोजी चाइन की तरफ देखते हुए ये कहता है कि मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ ऐसे भी हंटर है जो अच्छे हैं। और मनी मनी ये भी कहता है कि चाइन और गो एक बहुत अच्छे हंटर है, लेकिन पीछे से पार्क जोंग सोंग ये कहता है कि मिस इंटरप्रेटर अभी तुमने क्या बोला था, और तुम्हें ये लगता है कि कोरिया के जो हंटर है वो एकदम मामूली है, और तुम जापानीज में बोलोगी तो तुम्हें क्या लगा कि मुझे समझ नहीं आएगा। और मैंने अपनी हाई स्कूल में सेकंड लैंग्वेज जापानीज ही सीखी थी। लेकिन यहाँ हानाकावा ये पूछती है कि तुम हो कौन। लेकिन यहाँ नाइट गिल का हंटर ये बताता है कि ये जो पर्सन है वो नाइट गिल के गिल मास्टर है, और इनका नाम है मिस्टर पार्क जोंगसो। लेकिन यहाँ हानाकावा ये कहती है कि मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना है। लेकिन वो नाइट गिल का हंटर गुस्सा करते हुए ये कहता है कि जो मिस्टर पार्क है वो एक ए रैंक हंटर है, और वो एस रैंक हंटर नहीं है, इसलिए शायद तुमने उनका नाम नहीं सुना है। और जो हमारा गिल्ड है वो कोरिया के 5 मेजर गिल्ड में से एक है, और हमारी गिल्ड ने सबसे ज्यादा ए रैंक हंटर को रिक्रूट किया है। और यहाँ वो हंटर और कुछ बता रहा होता है, लेकिन मिस्टर पार्क उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि यूनिटे शो ऑफ करना बंद करो। और इसके बाद हानाकावा ये कहती है कि साउथ कोरिया का ए रैंक का हंटर, क्या तुम भी जीजू आइलैंड की रेड को ज्वाइन करने वाले हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि बस एस क्लास से हंटर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद मिस्टर पार्क भी पैनिक करने लगते हैं। और यहाँ गोटो रियोजी हानाकावा से ये कहता है कि तुम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ नाइट गिल का हंटर चिल्लाते हुए ये कहता है कि जो मिस्टर पार्क है वो डिफेंस टीम में है, और वो आइलैंड को ब्लॉक करने के इंचार्ज है। ये सुनने के बाद हानाकावा ये कहती है कि ये सुन के अच्छा लगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टास्क के लिए ए रैंक हंटर को साइन नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ गोटो रियोजी ये सुनने के बाद ये कहता है कि हानाकावा तुम कुछ ज्यादा ही रूड हो रहे हो, इसलिए बंद कर दो ये सब। लेकिन यहाँ से मिस्टर पार्क जाते हुए ये कहते हैं कि ये एक इंटरप्रेटर है जो इसके साथ आई है, तो इसे पता ही क्या होगा। और ये सब सुनने की वजह से हानाकावा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और इसलिए वो ये कहती है कि क्या तुम मुझे ट्राई करोगे। और वो ये भी बताती है कि मेरा नाम हानाकावा है और मैं जापानीज ए रैंक हंटर हूँ, और अब ये मत बोलना कि तुम एक इंटरप्रेटर को बस संभाल नहीं पाओगे। ये सुनने के बाद पार्क जोंग सो ये कहता है कि मिस इंटरप्रेटर बंद करो ये फालतू का नाटक। लेकिन यहाँ हानाकावा ये कहती है
है कि क्या तुम एक नॉन कॉम्बैक्ट हंटर हो। और यहाँ दूसरी तरफ संग ये सब देख के मनी मनी ये कहता है कि जापानीज एयर रैंक हंटर और साउथ कोरिया के एयर रैंक हंटर की फाइट होने वाली है। चाई जोंगविन भी ये देख के ये कहता है कि चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यहाँ पार्क जोंग सुंग मान जाता है फाइट करने के लिए और ये भी कहता है कि ऐसे ही फालतू लड़ने से अच्छा हम पहले रूल डिसाइड कर ले। और जो रूल है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, तो जिसने भी अपने ओपोनेंट के हाथ को पहले पकड़ लिया तो वो जीत जाएगा। ये सुनने के बाद हानिकावा मनी मनी ये कहती है कि मैंने इसके ऊपर पंच किया तो ये मेरे हाथ को पकड़ लेगा और मैच यही खत्म हो जाएगा। और इसलिए देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं शुरुआत में इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाऊंगी। और इसके बाद वो ये कहती है कि लगता है कि हम दोनों को माइंड गेम को प्ले करना पड़ेगा। और ये भी कहती है कि क्या ये तुम्हारे रेडी होने का पोज है। लेकिन यहाँ पार्क गोन्सो ये कहता है कि चिंता मत करो, मैं अपने हाथ को जब तक बाल नहीं निकालूंगा जब तक मुझे तुम्हारे हाथ को पकड़ने का मन नहीं करे। ये सुनने के बाद हानिकावा मनी मनी ये कहती है कि इसे अपनी स्पीड में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और इसके बाद ये भी कहती है कि चलो स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद वो सीधा मिस्टर पार्क के ऊपर अटैक कर देती है और लगातार मिस्टर पार्क के ऊपर पंच मार रही होती है। लेकिन मिस्टर पार्क उसे आसानी से डॉज कर रहे होते हैं और इसलिए हानिकावा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो मनी मनी ये कहती है कि इसके जो चेहरे का ये लुक है मैं इसे पूरी तरह से मिटा दूंगी। और इसके बाद वो पावरफुल पंच मारने वाली होती है लेकिन उसका हाथ पीछे चले जाता है। और यहाँ हानिकावा को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि जगह में क्या हुआ है, लेकिन हमें ये पता चलता है कि ये मिस्टर पार्क ने किया होता है। और मिस्टर पार्क ये भी कहते हैं कि मैंने तुम्हें अभी मारा नहीं है, मैंने बस तुम्हें धक्का दिया है और तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ हानिकावा ये कहती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन जो तुम्हारा एक्सेंट है उसे समझना थोड़ा बहुत मुश्किल है और तुम कूल एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी इस फटी जींस के साथ, जिसकी वजह से तुम लेम लग रहे हो। और ये सुनने के बाद मिस्टर पार्क ये देखता है कि उसकी जो पैंट है वो फट चुकी है और इसी मौके का फायदा उठा के हानिकावा मिस्टर पार्क के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ मिस्टर पार्क उसके हाथ को ग्रैब कर लेते हैं और कहते हैं कि मिस इंटरप्रेटर ये बहुत ज्यादा स्लो है। लेकिन इस जगह में हानिकावा को ये समझ नहीं आया होता है कि जगह में हुआ क्या है। और मिस्टर पार्क हानिकावा को ये कहते हैं कि तुम एक ऐसी हंटर हो जो टैंक के पीछे छुपी रहती है और इसलिए तुम्हारे पास 1v1 का फाइट का एक्सपीरियंस नहीं है और कोरिया में हमारा सामना ट्रबल मेकर से होता रहता है और इसका मतलब ये है कि हमें अपने काइंड के लोगों से फाइट करना पड़ता है और कुछ ज्यादा बुरा हुआ तो हमें उन लोगों को मारना भी पड़ता है। और यहाँ मिस्टर पार्क ये भी बताते हैं कि जो मैजिक बीस्ट होते हैं उनके मूवमेंट एकदम सिंपल होते हैं, लेकिन जो इंसान होते हैं उनके मूवमेंट एकदम सिंपल नहीं होते हैं और तुमने अपने ओपोनेंट के अटैक को प्रेडिक्ट नहीं किया तो तुम मारी जा सकती हो और अगर मेरे पास अभी सोड होती तो तुम अभी मर चुकी होती। और ये सब सुनने के बाद हानिकावा अपने हाथ को छुड़ा लेती है। ये सब देखने के बाद गोटो रियोजी मिस्टर पार्क को ये कहता है कि ये एक बहुत ज्यादा अच्छा मैच था जिसके लिए थैंक यू। और इसके बाद गोटो रियोजी हानिकावा को ये कहता है कि सबको मेरी बात बताओ जो अभी मैं बोलने वाला हूँ। और यहाँ हानिकावा कहती है कि ऑफ कोर्स सर। और इसके बाद हानिकावा सबको ट्रांसलेट करके ये बताती है कि गोटो रियोजी ये चाहते हैं कि हमारी दोनों कंट्री में ट्रस्ट हो और इसलिए वो एक चीज को प्रपोज करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारे एस रैंक हंटर और आपके एस रैंक हंटर के बीच में स्पायरिंग मैच हो और जो रूल होंगे वो पहले वाले मैच के होंगे। और यहाँ चेयरमैन आते हुए मनी मनी ये कहते हैं कि गोटो रियोजी ये जानना चाहता है कि हम लोग कितने ज्यादा ताकतवर हैं और इसलिए चेयरमैन ये कहते हैं कि ये सुनने से अच्छा लग रहा है और हम लोगों को मैच टाइप और नॉन कॉम्बैट टाइप हंटर को हटा देना चाहिए क्योंकि हमें इससे पता ही नहीं चलेगा कि कौन जीत रहा है। ये सब सुनने के बाद बाइकुनु ये कहता है कि हम लोग कुछ और रूल को ऐड कर लेते हैं, जैसे कि तुम लोग जीत जाओगे अगर तुमने अपने ओपोनेंट के हाथ को पकड़ लिया या उसके पीछे छू दिया और तुम लोग उसे नॉकआउट करने के बाद भी जीत सकते हो। और हमें मल्टीपल हंटरों की एक दूसरे से फाइट करानी चाहिए और इससे हंटर 1v1 की जगह सब लोगों से फाइट कर पाएंगे। और यहाँ हानिकावा भी गोटो रियोजी को ट्रांसलेट करके रूल समझा रही होती है और बाइकुनु ये भी कहता है कि इसका फायदा ये होगा कि अपने ओपोनेंट को हम अपनी मर्जी से सुन सकते हैं। और ये सब सुनने के बाद गोटो रियोजी मनी मनी ये कहता है कि हमने इन रूल का यूज करके किसी को भी आउट कर दिया तो जो हमारे जीतने के चांस है वो बढ़ जाएंगे, लेकिन जो असैसिन टाइप हंटर है उनके पास एडवांटेज रहेगा इसकी वजह से। और इसके बाद गोटो रियोजी ये कहता है कि सुनने से अच्छा लग रहा है ये। और यहाँ कोरिया की टीम से 4 लोग आते हैं, बाइकुनु, चाय जोंगहिन और डोंगवू और मिस्टर लाइम। और जो जापानीज टीम से फाइट करने वाले हैं उनका नाम है ताकाना केंजो, ओशिना मिनारू और कामाटो ओतोशी तावाता काने। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और जाने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालूं, लेकिन आप लोग लाइक टारगेट को कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो। जैसे कि आप पिछली वाली वीडियो में ये देख सकते हो कि 141 ही लाइक है और इस वीडियो को डाले हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन आप लोग अभी तक 200 लाइक कंप्लीट नहीं कर पाए और अभी भी इस वीडियो को लाइक कंप्लीट नहीं है। लेकिन 24 लोगों ने कमेंट किया था, इसलिए मैं उनके लिए वीडियो डाल रहा हूँ। और आज के लिए बस इतना ही और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।